हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमेर सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेज में। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 जो 7.3 के एग्जाम्पल हो चुके थे, वही चल रहे थे। अब उसमें हम आगे बात करेंगे, उसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे जो 2 एग्जाम्पल बचे हुए उसके बाद क्वेश्चंस। चलिए चलिए स्टूडेंट देखते हैं एग्जाम्पल अपना। एग्जाम्पल नंबर 13 तक हो चुके थे। एग्जाम्पल 14 का देखिए क्या करना है, डिवाइड बाई डीएक्स याद करना है और ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है। क्या करना है, डिवाइड बाई डीएक्स याद करना है, ठीक है। पहला क्या दिया है, x की पावर a डॉट y की पावर b इक्वल्स टू a प्लस b x प्लस y की पावर a प्लस b। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जैसा आपको बताया था कि इसमें क्या करना है, लॉगरिथम वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखिए क्या लिखोगे, सॉल्यूशन टेकिंग लॉग बोथ साइड। दोनों ओर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक है। तो चलिए लॉग लेने पे क्या आएगा, लॉग x की पावर a y की पावर b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस y की पावर a प्लस b। अब देखिए इधर, यदि मैं दोनों में लॉग लूंगा तो क्या आएगा, लॉग x की पावर a लॉग y की पावर b इक्वल्स टू लॉग m की पावर n, तो a प्लस b आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये क्या आ जाएगा, लॉग x प्लस y, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, log m प्लस log n क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रॉपर्टी, log m प्लस log n क्या होता है, log mn क्या होता है, log mn। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log x की पावर a y की पावर b, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला सेट करने के लिए बताया है, तो आइए इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अब हम यहाँ पे की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, log x की पावर a प्लस log y की पावर b इक्वल्स टू a प्लस b log x प्लस y। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। तो देखिए m की पावर n है, तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो a log x प्लस b log y इक्वल्स टू a प्लस b log x प्लस y, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। सिर्फ मैंने क्या करा है, प्रॉपर्टी लगाई है, लॉगरिथम लिया है दोनों ओर, और यहाँ तक सॉल्व किया। अब आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना, अवकलन करना है ना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए a log x, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ d ओवर dx, a log x प्लस d ओवर dx b log y इक्वल्स टू a प्लस b मल्टीप्लाई में इधर रख लो d ओवर dx log x प्लस y
ओके स्टूडेंट्स, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। log x का फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, log x का फंक्शन है तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन। देखिए इधर a अपॉन x, क्योंकि log x का क्या होता है 1 अपॉन x, a मल्टीप्लाई में a अपॉन x हो गया, इधर b अपॉन y और y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। इधर देखिए log x का क्या हो गया 1 अपॉन x, तो a मल्टीप्लाई में था तो a अपॉन x आ गया। x का क्या हो जाएगा 1 का कोई मतलब नहीं है इधर। अभी क्या हो जाएगा a प्लस b मल्टीप्लाई में है log x, तो ये पूरा x, ओके log x, फिर x का 1 और y का प्लस y dy बाई dx। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई समस्या, में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इधर फाइनली टेस्ट देते हैं इसको, a अपॉन x प्लस b अपॉन y dy बाई dx इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन x प्लस y इंटू में 1 प्लस dy बाई dx। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a अपॉन x प्लस b अपॉन y dy बाई dx इक्वल्स टू a प्लस b, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, फिर प्लस a प्लस b अपॉन x प्लस y dy बाई dx। अब dy बाई dx के पद एक साइड कर लेंगे और इसके पद एक साइड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा b अपॉन y माइनस a प्लस x प्लस y, दोनों में dy बाई dx मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया कॉमन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b अपॉन x प्लस y माइनस का a अपॉन x। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। इधर इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, क्या y इंटू एक्स प्लस वाई, तो y से y की तो ये क्या आ जाएगा b एक्स प्लस वाई माइनस y a प्लस एक्स, ओके। और बाहर क्या है dy बाई dx। इधर लेंगे एलसीएम तो क्या आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, x आया मल्टीप्लाई में तो a प्लस b माइनस x, तो माइनस आ जाएगा a x प्लस, ठीक है। कोई समस्या नहीं है। चलिए dy बाई dx dy बाई dx, तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx बच्चे x a प्लस b माइनस a x प्लस y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई में ये ऊपर चला गया y इंटू एक्स प्लस वाई, नीचे क्या आया b और x प्लस वाई माइनस का y a प्लस x या x प्लस a प्लस x, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या आया, क्या आया। अब वो फाइनली जो आएगा वो आप इसको सोल्व कर लेना, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। यदि आप इसको यहाँ तक भी छोड़ते हो तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 14 का इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो चारों पार्ट ही मोस्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो एग्जाम्पल नंबर आपका 15 है वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट वाला मैंने करवा दिया है, दूसरा आपको कर लेना, मैं तीसरा करवा देता हूँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए
चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। डिवाइड बाय dx तो हमें निकालना ही है, डिवाइड बाय dx तो निकालना ही है। तो इसमें तीसरा देखते हैं क्या है। x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इसको क्या कराएंगे, डिफरेंशिएट कराएंगे, है ना। देख रहे इधर x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस y इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। x दोनों ओर वर्ग करने पर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड x स्क्वायर 1 प्लस y इक्वल्स टू y स्क्वायर 1 प्लस x। ठीक है, मैंने क्या करा, दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो क्या आया x स्क्वायर 1 प्लस y और एक आ गया y स्क्वायर 1 प्लस x। अब देखिए इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाते हैं, जो कॉमन आएगा उससे पहले इसकी मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हमारे पास क्या बन रहा है, द्विघात समीकरण बन रहा है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस y x प्लस y प्लस इन दोनों में से x y कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x y कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ से x y कॉमन है तो यहाँ क्या बचा x, इधर क्या आया ये माइनस, इधर क्या बचेगा y बाहर आ गया, x भी आ गया, तो क्या बचा ये। ठीक है, और ये 0 चले रहा है। x माइनस y दोनों में से एलसीएम कॉमन आ रहा है बाहर, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस y प्लस xy इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। समीकरण 1 को आपको बड़े ही ध्यान से देखना है कि इसमें आपके पास कुछ ऐसा नजर आ रहा है, जैसे अपन गुणनखंड करते थे ना, x बराबर y नजर आ रहा है। मेरे को एक बात बताइए, यदि आप इस समीकरण में x बराबर y रखोगे या y बराबर x रखोगे, रखो तो x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x। ठीक है, यदि आपने ऐसा रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 अंडर रूट x 2 अंडर रूट 1 प्लस x। ठीक है, 2 बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 अंडर रूट x। कहने का मतलब क्या है कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि y तो है ही नहीं, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, ये समीकरण है x बराबर y है, वो क्या है, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। तो कहने का मतलब क्या है कि ये नॉट एप्लीकेबल होगा, और यहाँ पे हम कह देंगे कि x है वो नॉट इक्वल टू y होगा, और x नॉट इक्वल टू y होगा तब कौन सा समीकरण काम आएगा, तब हमारे पास काम आ जाएगा x प्लस y प्लस xy इक्वल्स टू 0। ठीक है, x प्लस y प्लस xy इक्वल्स टू 0, और इसका क्या कर देंगे अपन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा d ओवर dx x प्लस d ओवर dx y प्लस, अब u इंटू v लगाओगे तो फर्स्ट एज इट इज y का dy बाई dx प्लस y एज इट इज x का वर्ग। ठीक है, तो dx और dx 1 हो गया, यानी कि x का अवकलन 1 होता है, y का dy बाई dx होता है, और ये क्या हो गया x dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू 0। तो देखिए बच्चे इधर dy बाई dx मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो क्या बचा 1 प्लस x
और ये आगे जाके क्या हो जाएगा, माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया 1 प्लस वाई। फाइनली dy बाई dx का आ गया बच्चे 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स और नेगेटिव साइन बाहर लगा देंगे। तो ये क्या हो गया आपका फाइनली आंसर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो उतारना है वो उतारिए। इसके बाद देखते हैं 4 वाला। 4 वाले में कुछ नहीं करना है, हमें पुट करना है। एक में क्या करेंगे, एक्स की जगह साइन थीटा रख देंगे, वाई की जगह साइन वाई रख देंगे, हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे आराम से ना। चलिए एग्जाम्पल 15 का देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 15 में रिपीट में फलन दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, रिपीट में टर्म्स दी हुई हैं, उनको सोल्व करना है ना। जो टर्म रिपीट में दी हुई है उनको सोल्व करना है, ओके। और करना है dy बाई dx, यानी कि फाइंड तो हमें क्या करना है, dy बाई dx। और करना किसका है वो देखते हैं। रिपीट टर्म्स दे रखी हैं। पहली क्या है, y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x डॉट 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 इंफिनिटी, है ना, इंफिनिटी प्लस सॉरी प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। तो जब भी आपके पास ऐसे फंक्शन आ जाए, दूसरी बात जैसे आपके पास ऐसे फंक्शन आ जाए log x की पावर sin x की पावर sin x की पावर sin x, ठीक है, ऐसे होगा इसमें। हाँ दे रखा है ना y इक्वल्स टू sin x की पावर sin x sin x sin x। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही रिपीटेड टर्म दिखे आपको एक चीज कर लेनी है, एक टर्म को y मान लेना है और फिर इसका डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। तो देखिए बच्चे सॉल्यूशन, y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ log x प्लस y। इसको क्या मैंने क्या मान लिया, जो अनंत टर्म थी उनको मैंने y मान लिया और उसको क्या कर दिया, y मान करके ब्रैकेट में जो अपना जो ये दिया हुआ है स्क्वायर रूट इसके अंदर लिख दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसका क्या करें, दोनों ओर स्क्वायर करने पर मैं दोनों ओर क्या करता हूँ, वर्क करता हूँ। तो यहाँ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा log x प्लस वाई, ठीक है। log x प्लस वाई आ गया। अब क्या करना है, अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, तो ये जाएगा 2y और y का dy बाई dx, log x का हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस y का हो जाएगा dy बाई dx। dy बाई dx इधर लेके आओ, माइनस dy बाई dx इक्वल्स टू क्या रहेगा इधर 1 अपॉन x। जैसे ही आप इधर से dy बाई dx कॉमन लोगे स्टूडेंट्स, क्या बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू क्या बचा हुआ है 1 अपॉन x। और ये जब इसके क्या होगा, dy बाई dx निकालोगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx निकालोगे तो क्या आ जाएगा, दिमाग लगाओ भाई, जो ये इधर मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में चला जाएगा ना, तो जाएगा x इंटू 2y माइनस 1। ये क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। तो फटाफट से समझिए, उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो आपकी मर्जी। और अब देखिए आगे, पहला हो गया है, दूसरा भी करवा देता हूं, देखना इधर।
दूसरा देखिए स्टूडेंट्स क्या है, दूसरा दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन x की पावर साइन x, y इक्वल्स टू साइन x की पावर साइन x डॉट 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 इंफिनिटी, है ना। तो क्या करोगे, y इक्वल्स टू साइन x, यहाँ पे लिख देना लेट और यहाँ पे लिख देना इनफिनिट पावर, यानी कि अनंत पावर को अनंत घात को y लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पे y हो जाएगा। अब क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे ही लॉग लोगे, लॉग लेते आपका काम हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखो लॉग ले लो, यहाँ पे लिख देना टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों और लघु गुणक लेने पर log y इक्वल्स टू log sin x की पावर y, ये हो जाएगा log y m की पावर n, यानी कि y log sin x, पूरा फंक्शन बन गया। क्या करना है, डिफरेंशिएट करवाना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे डिफरेंशिएशन करवाओगे क्या हो जाएगा, 1/y log y का और y का dy by dx इक्वल्स टू, अब देखिए ये फर्स्ट फलन ये सेकंड फलन, फर्स्ट फलन एज इट इज, सेकंड फलन का अवकलन, तो log x का 1/x, x की जगह क्या है sin x, sin x का जगह sin x का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। इसका हो गया फर्स्ट, प्लस सेकंड फलन एज इट इज, सेकंड फलन है एज इट इज, और फर्स्ट फलन का अवकलन dy by dx, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम इधर लेके आएंगे क्योंकि उसके पास dy by dx है, तो dy by dx को तो अकेला नहीं छोड़ सकते ना, माइनस log sin x dy by dx, क्योंकि हमें जब काम ही dy by dx पे करना है तो फिर dy by dx को इधर लेके आना पड़ेगा ना। ये जो बचा हुआ है ऊपर लिख देंगे y cos x अपॉन sin x, तो इसको आप cot x भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा y cot x, ये cos अपॉन sin क्या होता है बच्चे, cot, ठीक है। तो इधर देखिए 1/y, अब यदि मैं यहाँ से dy by dx कॉमन दे ही लेता हूँ, dy by dx मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1/y माइनस log sin x, log sin x, आगे क्या y cot x, ठीक है। एलसीएम ले लो भाई, y आया 1 माइनस y log sin x, ठीक है। तो देखिए इधर dy by dx 1 माइनस y log sin x अपॉन y इक्वल्स टू y cot x, आगे भेज दो इसको क्योंकि फाइनली dy by dx निकालना है। आगे भेजोगे ये संख्या ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा y स्क्वायर cot x अपॉन 1 माइनस y log sin x, यही आपका स्टूडेंट्स क्या है आंसर, यही बच्चे क्या आपका आंसर है। तो चलिए मे भी आप कर लोगे। अब देखना है तीसरे वाला और देख लो ना, ये 2 करवाई दिए तो तीसरा भी करवाई देते हैं ना। तो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो उतारा है वो उतारिए, वीडियो को पॉज करके उतार सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना, राइट। तो चलिए इसमें तीसरा, ये दोनों एग्जाम्पल यूं मान लेना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 का एग्जाम्पल और 15 का। पार्ट नंबर 3 क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू e की पावर x
प्लस वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस 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 ई की पावर एक्स डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आपको क्या दिया है y प्लस ई की पावर x 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 करके आपको फलन दिया हुआ है। ठीक है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको वही काम करना है, y इक्वल्स टू ई की पावर x, इस लास्ट टर्म को y मान लेना है, मान लिया, ठीक है। y इक्वल्स टू आपको पता है कि जब दोनों बेस इक्वल हो तो घातें जुड़ जाती हैं, पता है ना कि जब बेस इक्वल होते हैं तो घातें होती हैं वो क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। या तो आप इसको ऐसे कर लो या आप इसको ऐसे कर लो, एक बार ऐसे करो, अब इसको ऐसे रहने दो ना, और यहाँ से क्या करोगे, टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, दोनों और क्या लो, लॉगरिथम ले लो बच्चे। ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू log e की पावर x प्लस y। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स टू x प्लस y x प्लस y। एक मिनट स्टूडेंट, और log e है ना, क्योंकि बेस e है log का। तो अब क्या करेंगे, ये अपना क्वेश्चन आ गया है, इसको डिफरेंशिएट करा देना है। जैसे ही डिफरेंशिएट कराओगे, और वैसे भी log e बेस पे जो होता है उसका मान 1 होता है बच्चे। जो log e होता है बेस पे अकेला, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे लिख देना कि log e इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 0 ही तो है, कोई ना कोई, तो ये क्या होती है 1। तो क्या बचेगा आपको फाइनली log y x प्लस y, ये बचेगा। इसको क्या करा देना है, डिफरेंशिएट करा देना है, इसके रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से आपके एक्सरसाइज के जो अच्छे क्वेश्चन है वो करते हैं, बाकी आपको करने हैं सारे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं, और तब तक आप सीखोगे नहीं तो आप होशियार कैसे बनोगे, क्योंकि आपको एग्जाम तो आपको देनी है ना, एग्जाम तो आपको देनी है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 7.3, एक्सरसाइज 7.3 में पहला आपसे हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा क्या, चलो मैं आपको तीसरे में बी वाला करवा देता हूँ ना, मैं आपको तीसरे में बी वाला करवा देता हूँ, बाकी आपसे हो जाएंगे आराम से, है ना, बाकी आप कर लेंगे आराम से, मेरे को लग रहा है। तो तीसरे में बी वाला देखिए बच्चे क्या दिया हुआ है, देखिए तीसरे में बी वाला, क्वेश्चन नंबर 3 में बी का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7.3। ठीक है, तीसरे में बी का दिया है बच्चे x अंडर रूट वाई प्लस वाई अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 1 है क्या, x अंडर रूट वाई प्लस वाई अंडर रूट एक्स
इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है, सीधा क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये फर्स्ट फलन, ये सेकंड फलन, ये फर्स्ट फलन, ये सेकंड फलन, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का भाई रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, तो फिर रूट y का क्या हो जाएगा 1/2 रूट y, और फिर y का क्या हो जाएगा डिवाइड बाई dx। ठीक है, तो यही सेम है, x और y का कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फर्स्ट एज इट इज, इसका हो जाएगा 1/2 रूट y, और फिर y का क्या हो जाएगा डिवाइड बाई dx। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन। फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज x का 1 प्लस मैन जो फॉर्मूले का है, मैन जो फॉर्मूले का है। फिर देखिए फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का 1/2 रूट x का 1, फिर प्लस रूट x एज इट इज डिवाइड बाई dx। यहां तक किसी को कोई समस्या में भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिए सोल्व करके लिखते हैं, एडजस्ट करके x/2 अंडर रूट y डिवाइड बाय dx। ठीक है, यानी कि डिवाइड बाय dx हम उनको एक साइड लिख देंगे, तो बिना डिवाइड बाय dx के उनको एक साइड लिख देंगे। फिर अंडर रूट y अपॉन 2 रूट x। ओके, और सॉरी इक्वल टू 0 है, क्योंकि 0 क्यों आया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट राशि, और कांस्टेंट राशि का अवकलन क्या होता है 0। तो देखिए x अपॉन 2 अंडर रूट y डिवाइड बाय dx प्लस अंडर रूट x डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू माइनस बाहर अंडर रूट y प्लस y अपॉन 2 अंडर रूट x। ठीक है, इधर से डिवाइड बाय dx लो, कॉमन बाहर, सॉरी, x अपॉन 2 अंडर रूट y प्लस अंडर रूट x इक्वल्स टू माइनस बाहर अंडर रूट y प्लस y अपॉन 2 रूट x। ठीक है बच्चे, ये इसके डिवाइड में जाएगा, क्या आएगा डिवाइड बाय dx माइनस अंडर रूट y प्लस y अपॉन 2 रूट x अपॉन, आप एक काम कीजिए बच्चे, आप इन पहले दोनों में एलसीएम ले लीजिए ना, इन दोनों में क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए ना, फिर थोड़ा जो कटेगा वो कट जाएगा, जो बचेगा वो रह जाएगा। x प्लस फिर क्या जाएगा 2 अंडर रूट x y। ठीक है, बीच में भी अंडर रूट, इसमें भी दोनों पे अंडर रूट हो गया। इधर भी ले लो, क्या आया अंडर रूट x, तो ये देगा 2 अंडर रूट x y प्लस। ओके, तो फाइनली क्या हो जाएगा डिवाइड बाय dx x प्लस 2 अंडर रूट x y अपॉन 2 अंडर रूट y इक्वल्स टू माइनस बाहर 2 अंडर रूट x y प्लस y अपॉन 2 अंडर रूट x, है कि नहीं, 2 अंडर रूट x डिवाइड बाय dx। अब भेज दो इसको आगे, माइनस बाहर 2 अंडर रूट x y प्लस y अपॉन 2 अंडर रूट x मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट y अपॉन x प्लस 2 अंडर रूट x y। जो कट रहा है उसको काट दो बच्चे, जो कट रहा है उसको काट दो,
ये इससे सॉरी 2 से 2 कैंसिल, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा फाइनली 2/√xy प्लस y अपॉन 2√xy प्लस x। यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। ये आपका क्या है फाइनल आंसर। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, जो उतार रहा है वो उतारिए। इसके बाद देखिए 4 का हो जाएगा, 4 के में हो जाएगा 5 का भी आप कर ही लोगे, ऐसी बात नहीं है। 5 का देखो, 5 का जो पहला है x की क्यूब प्लस y की क्यूब इक्वल टू 3axy, मतलब इसमें आपको कुछ ना कुछ एंगल में रखना होगा स्टूडेंट्स। और आपको इसमें एंगल में क्या रखना होगा, यदि आप एंगल में ना रखे यदि इसका सीधा करोगे तो सीधा भी हो ही जाएगा, है ना, सीधा भी हो जाएगा। पांच के में दूसरा सेम एग्जांपल किया हुआ हमने। तो चलिए 5 तक हो गए हैं, और छठे में क्या करना है, y इक्वल्स टू x की पावर y, दोनों साइड लॉग लेना है। छठे में 5 के में दूसरे में भी लॉग लेना है। सातवें में e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x की पावर 5, इसका क्या करोगे, इसमें देखो इसने क्या दे रखे हैं, यानी कि e की पावर x से लेकर के e की पावर x तक दे रखे हैं, तो अलग अलग हो जाएगा सभी का। तो कहने का मतलब क्या है कि चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप ट्राई कर लेना। कल अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7.4, पहले उसके एग्जांपल, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी डेफिनेशन, जो कौन सा टॉपिक क्या है। तो चलिए, आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आज का सेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।